स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी बुक से लिया गया है। आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगा, अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ है। 2024 का रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें क्या हुआ है पूछा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से ही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगाते हैं आराम से। देखिए कैसे, सबसे पहले आप समझिए क्या बोल रहा है। सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। अब इसको कैलकुलेट करना है आसानी से। अब आसानी से कर सकते हैं, कैसे? देखिए सबसे पहले 5 की पावर 3 है, कटा दीजिए। 5 की पावर 3 कट गया, क्या बचा? 5 की पावर 3 बचा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 है और एक 3 की पावर, इसको 3 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक, 3 बचेगा, क्लियर। अब देखिए अब क्या क्या बचा आपके पास? 10 के पावर 3 यानी कि 1000 बटे 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आप ओरल भी कर सकते हैं, मुंजवानी भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन इस तरह आपको समझना जरूरी है। क्लियर है, हो गया। अब देखिए अब कैलकुलेट कर दीजिए। 5 दूना के 10, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना के 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। 5 बटे 40। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8। ठीक है, 2 हो गया। कहाँ मिस्टेक हो गया? देखिए एक बार और, 5 गुणे 5, 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ 3 है, ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, मल्टीपल में 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 दूना के 6, आंसर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 3 था, क्लियर, आगे समझ में। देखिए ये सब सवाल को आप सोचिए और लगाइए। ये गलत होता है, सिंप्लीफिकेशन है, गलत होने की चांस ज्यादा है इसका, इसलिए आपको आराम से लगाना है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, ट्राई करिए। पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसको ट्राई करिए और लगाइए। आसान सा सवाल है, आपको आराम से लगाना है। सवाल को पहले पढ़िए, क्या कह रहा है। यदि कोई जॉन है, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी 30 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर घंटे की चाल से आता है, वापस आता है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल बताइए। यानी कि जो ये दूरी है दोस्तों, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये क्या है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब औसत चाल पूछ रहा है। देखिए जब दूरी कांस्टेंट रहता है, दूरी कांस्टेंट रहता है मतलब एक ही रहता है और चाल अलग अलग रहता है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2xy बटे x प्लस वाई। बस x हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर, y हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 हो गया मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 बटे 30 प्लस 60। ठीक है, 30 60 क्या हो जाएगा? 90। डायरेक्ट ही लिख दीजिए 90, है कि नहीं? डायरेक्ट ही यहाँ पे 90 लिख दीजिए, घटाने में आसानी रहेगा। 90, 1 0 से 1 0, 3 3 के 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको आराम से पढ़ना है और देखना है क्या पूछ रहा है। औसत चाल पूछ रहा है, दूरी आपका वही है, ये वही उसी दूरी पर जाता है 30 का, आता है 60 का। समझ में आ रहा है? अब ये सवाल देखिए, इसको वीडियो रोकिए और ट्राई करिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है कि नहीं। आसानी से, ठीक है, तो आसानी से कैसे लगेगा? आप सवाल को अच्छा से पढ़ेंगे उसके बाद से लगाएंगे। सवाल को क्या करेंगे? अच्छा से पढ़ेंगे उसके बाद से लगाएंगे। देखिए एक्स ने, कोई एक्स है, वाई है, ठीक है, एक्स ने 750 रुपये में प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली, ठीक है, 20 कमीज का ऑर्डर दिया। कितना कमीज का ऑर्डर दिया? 20 कमीज का ऑर्डर दिया। ठीक है, 750 रुपये वाले 20 कमीज का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीज खरीदने पर 20% की छूट का पेशकश किया, मतलब कि छूट कह रहा है कि हम 20% आपको छूट देंगे, आप 20 सामान ले रहे हैं। ठीक है, अभी कोई बुक लेने जाएंगे, ज्यादा बुक लेंगे, दुकान है आपके पास, तो क्या होगा? दुकानदार खुद कहेगा लीजिए आपको 25% अब छूट दे रहे हैं, वैसे 20% छूट देता है कि नहीं? खुद पेशकश मतलब क्या हुआ? ऑफर दिया। ठीक है, पेशकश किया।
उन्होंने 500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी कहा, भाई और भी छूट ले लीजिए, 500 रुपये का और भी छूट लीजिए, तभी दोबारा आप आएंगे। चलिए, क्योंकि भुगतान नगद में किया गया था, यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आपसे क्या कहा है, 750 रुपये की प्रत्येक अंकित मूल्य वाली 20 कमीज है। ठीक है, आप इसको एक बार सोचिए और लगाइए, देखिए कैसे ये लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 20 कमीज है। ठीक है, रहने दीजिए, 750। ठीक है, कितना परसेंट का छूट है बाबू, आप देखेंगे 20% का छूट है, यानी कि क्या हो गया 80/100। और कितना छूट दे रहा है, और छूट दे रहा है 500 रुपये का अतिरिक्त छूट दे रहा है, क्योंकि 20 कमीज खरीद रहा है। तो 500/20, 500/20, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, लगाइए आराम से और देखिए क्या होगा आंसर, है कि नहीं। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आप और इसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। अब तो भाई कैलकुलेट करना है केवल, देखिए 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, 10 से 10, ये 25 हो जाएगा। क्लियर, 25 हो गया। अब 25 अट्ठे गुणा कर दीजिए, 75 में 8 से गुणा करिए, उसके बाद से 25 को घटा दीजिए। ठीक है, अच्छा 25 को कॉमन ले लीजिए। आइए 25 को कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लीजिए, 25 या 75 इंटू 8 माइनस 1। देखिए कॉमन इसलिए कि गुणा कौन करेगा, है कि नहीं। 25, 8 तरीके 24, 24 फिर गुणा करना ही पड़ेगा, 24 में से गया 23, 25 में 23 का गुणा कर दीजिए, 25 में 23 का, 5 3 15, 5 वाला होगा, 5 वाला दो को ऑप्शन में है, ले है 5 वाला दो को ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं दोनों, ये तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए 600 और 500 है। ठीक है, ऐसे देखिए 25 गुना के 50, 25 तिया 75, यानी कि क्या हो गया 575। ऐसे गुणा कर सकते हैं, 25 में 20 का गुणा करेंगे 500 और 25 तिया 75, 500 और 75, 500, 575, 575 हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस 75, 575। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के लिए दाएं पक्ष RHS के दर्शाता है। अब यहाँ पे कौन सा दर्शाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो समझिए, साइन स्क्वायर ए बराबर लिखा जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिखा जाता है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब इसको यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे 1 प्लस कॉस ए हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस है, तो क्या है माइनस है, माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, इधर लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, चाहे कॉस ए प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 2-3 फॉर्मूला है उसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा, जैसे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आप एक लिखवे किए हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तीनों फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी भी जरूरी है। देखिए 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र का धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारिता पूछ रहा है, यानी कि धारिता का मतलब होता है वैल्यूम, धारिता का मतलब वैल्यूम होता है। ठीक है, और आपका पाई का मान 22/7 रखना है, आपका आंसर बताना है। ठीक है, सवाल ये है। क्लियर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 सेंटीमीटर मोटाई, अब देखिए ये है 2 सेंटीमीटर मोटाई है, ये जो मोटाई है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले, 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले, यानी कि यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं उसकी धारिता बताइए। तो आपको अगर
ये पता रहता, ये वाला भाग, कौन सा भाग, ये वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, यही निर्धारिता होगा, इसी में तो पनी आएगा। ये सब तो भरा हुआ भाग है, मोटाई है, भरा हुआ भाग है, यानी कि ये पता हो जाएगा कैसे, 9 में से 2 जाएगा तो 7। रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया आपका 7 हो गया, रेडियस 7 हो गया। क्लियर। अब वैल्यूम निकाल दीजिए 4/3, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू होता है, आपको आर ही चाहिए था, त्रिज्या चाहिए था, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान क्या कहा है, 22/7 रख लीजिए। अब मल्टीप्लाई आर का मान 7 तो गुणे 7, सिंपल सवाल था, 7 से 7 कट जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गोला का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, लिख लीजिए, बेलन का, इसको सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, इसको कोण कहते हैं, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोला का आयतन अभी बताए हैं, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इतना आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं पता है तो आप याद करिए, लिखिए 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 100 बार इसको रिवाइज करिए, है कि नहीं। आप कैलकुलेट कर दीजिए इसको, आपका आ गया 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए इसको, गुणा करके भाग करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 14,1437.33, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल 3 और -2 है, यानी कि 3 और -2, ठीक है। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, एक अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है -2, मूल है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है समीकरण निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्लियर है। अब अल्फा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो रख दीजिए x² माइनस अल्फा की जगह पे 3 दिया है तो 3 रख देंगे, बीटा की जगह पे -2 दिया है, ठीक है, और x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है आपका, अल्फा बीटा, भाई अल्फा का 3 दिया है, 3 गुना के 6 हो जाएगा, तो -6 बराबर 0। एक लाइन और लेते जाइए इसको, x² हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तब माइनस x माइनस प्लस -6 बराबर 0। मिला लीजिए कहाँ पे है, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 900 रुपए की राशि उधार ली। कितने की उधार ली, 900 रुपए की राशि उधार ली। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो 2 वर्ष बाद अरुण को पूर्ण रूप से बकाया भुगतान हेतु कितना राशि चुकानी पड़ेगी। अब देखिए आपसे अमाउंट पूछा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पूछा है, अमाउंट पूछा हुआ है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक वीडियो बनाया है, पर्सनली कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उससे बात पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि नहीं। देखिए सबसे पहले अमाउंट पूछा है, ठीक है, आपके ब्याज दर पर 9,000 के लिए उधार लिया गया, तो 9,000 रुपया है, कितना है 9,000 रुपया, ये हो गया 9,000 रुपया। क्लियर है। 2 साल के लिए, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए उधार लिया गया है, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल 2 साल, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब कहा है कि जो पहला साल है, ठीक है, इस पे दोनों पे क्या 10% का ब्याज लग रहा है, ये 10% हो गया, ठीक है, और यहां भी 10% हो गया। इसका 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो खा जाएगा, तो बचेगा 90 बचेगा, 90 कहां से बचेगा, 900 बचेगा, कितना बचेगा 900, 10 भी तो है, 900 बचेगा, इसका भी कितना बचेगा 900, ठीक है, 900 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। यहाँ पे तो आपको देना है, इस पे ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन इस पे ब्याज लगेगा। इस पे ब्याज कितना लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा, इस पे 10% का ब्याज है, तभी तो यहाँ पे आके देगा 10% का ब्याज लगेगा, ठीक है। 10% का ब्याज लगेगा तो 1 0 इसका क्या हो जाएगा 90। क्लियर। अब देखो ये ऊपर वाला जो होता है, ये वाला, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इसका कहानी क्या है, ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और टोटल को कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, तो आपका कहते हैं 90 रुपया, कितना 90 रुपया, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर। पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा
साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 90। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा हुआ है अमाउंट बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा, चुकाई गई राशि कितनी थी। तो 900 900 1800 1890। ठीक है, प्लस 9000 प्लस 9000 लिख देंगे 9000। इसको ऐड कर देंगे वही आंसर हो जाएगा 0 9 8 9 1 10 10,890। 10,890 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है, लगाना है, उसके बाद से सिंपल सवाल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। यदि 200 रुपये का, यदि 200 रुपये का 200 रुपये का 18% एक्स है, सिंपल सवाल है, 200 रुपये का। ठीक है, तो 200 रुपये का क्या है, 200 रुपये का 18%, 18/100 बराबर क्या है, एक्स है। बस सिंपल, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, 18 दूना के 36, एक्स बराबर कितना आंसर हो गया, 36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब ये सवाल है, इसको धैर्यपूर्वक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं, 5/3 है तो -5/3 रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई 9/25। अब यहाँ पे प्लस है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है, प्लस है। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 10 में से एक जाएगा तो -9, क्या बचेगा, -9। ठीक, -9/5, -9/5 इधर क्या कर देगा, माइनस कर देगा, इधर कर दीजिए -9/5। ठीक है, अब देखिए ये कटाएंगे तो 3 तरीके 9, 5 पचे 25, -3/5 -9/5। 5 एलसीएम हो गया, 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 3 9 3 12, 9 3 12 -12/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसको पहले बढ़िया से पढ़िए, इसको क्या करिए, पहले बढ़िया से पढ़िए और लगाइए, उसके बाद से बताइए इसका क्या हाल चाल है। ठीक है, इसको बढ़िया से लगाइए, उसके बाद बताइए। देखिए 8 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखिए 8 पुरुष मतलब मेल, 8 मेल प्लस 6 वुमेन किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं, पहला। दूसरा लाइन देखिए, जबकि 6 पुरुष और 8 महिला, जबकि 6 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताइए 7 पुरुष यानी कि 7 मेल, 7 पुरुष और 7 महिला, 7 वुमेन कार्य को कितना दिन में करेंगे, सवाल ये है। ठीक है, इस सवाल को लगाने का तरीका देखो दोस्तों क्या है, पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत बताया है, इस बार भी बता रहा हूं। इस 2 को लेकर चलेंगे, रेशियो निकालेंगे, फिर इस 2 को लेकर पट से आंसर निकाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। 5 से 5 ऐसे ही कट जाएगा, कटा दो। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर 8 मैन 6 मैन, 2 मैन बचा है कि नहीं, बराबर में इधर लेते जाइए, 2 वुमेन बचा। क्लियर, यानी कि मैन और वुमेन क्या हुआ, एक 1:1। क्लियर। अब देखिए, अब यहां से आप लगा दीजिए, इसको यहां से लगा दीजिए, यानी कि 7 मैन प्लस 7 वुमेन किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 6 8 8 6 8 6 14, यहाँ पे रख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपका आंसर जानते हैं क्या होगा दोस्तों, वही होगा, 5 ही होगा, है कि नहीं। आपका आंसर 5 ही होगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे, वहाँ पुट कर देंगे, भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यानी कि आप यहाँ से दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा विचलित हो गए, कोई बात नहीं,
देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, यहाँ पे क्या है 5 है, डिवाइड 7 इंटू 1, अरे वही रख देंगे 7 इंटू 1, ठीक है। 8 6 14, 14 पचे 14 पचे 5, 14 पचे 7 7 14, ठीक है, 4 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 5 आ गया। देखिए हम बात वही किए थे, थोड़ा सा हम इधर का उधर कर दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सेम लेकर चलेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के पावर इस तरह है, इस तरह है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, किस तरह होगा। देखिए 6 के पावर 6 6 ऐसे गायब हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 7, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 7 में से 4 गया 3, आंसर क्या हो गया 3। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का लघुत्तम, हाँ देखिए x गुणे y, दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है, 48 है, कोई दिक्कत नहीं। महत्तम सब, हाँ दोनों गुणों पर क्या है 48 है, दोनों का गुणनफल 48 है, ठीक है। अब कहा है कि अंतर दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 13 दिया है, ठीक है। x प्लस वाई निकाल के पट से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है निकालने का, बहुत सारे तरीके हैं। पहले x प्लस वाई निकालिए, एक ये तरीका है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर रख के निकालिएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं, क्योंकि x प्लस वाई जैसे आप निकालिए, कैसे निकलेगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। इसके पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस वाई का क्या करिए होल स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर निकालिएगा, यहाँ रखिएगा, तो x प्लस वाई का आएगा मान, ठीक है। यहाँ से जब आएगा तो x प्लस वाई यहाँ रख दीजिएगा, आप पट से लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12, बेलन है, एक बेलन है, ठीक है, इसका व्यास दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10.5, ठीक है। उपयोग करके बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें चेक किया जाता है इस सब सवाल में 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर 11 से जो कट रहा है वही आंसर हो जाएगा, अगर 2 कटेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, 2 को कटेगा तो आपको फार्मूला रखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद से पाई का मान, आर का मान, एच का मान रख के तब आपको निकालना है। लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि 11 से कटने वाला चेक करके आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे, देखिए अब ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे, इसका 8 1 9 2 1 3 डिफरेंस 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कुछ है नहीं तो 11 से नहीं कटेगा। 13 13 है, 2 3 3 6, ये भी नहीं है। 8 1 9 8 2 10, ये भी नहीं है। 8 1 9 8 1 9, ये है। 9 माइनस 9 0, यानी कि 11 से ये कटेगा। मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट का डिफरेंस चेक किया जाता है, जैसे 11 88 है, अल्टरनेट का यानी कि 1 और 8 का 9 माइनस 1 और 8 का 9, 0 आ गया, तो ये 11 से कटेगा, संख्या 11 से कटेगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो 11 से नहीं कटता, लेकिन 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 से कटता। मान लीजिए इसके अंतर में अगर 11 आ गया तो 11 से कटेगा, 22 आ गया तो 11 से कटेगा, मैंने 11 का मल्टीपल आ गया तो 11 से कटेगा, नहीं तो 0 आएगा तो 11 से कटेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप चेक कर लिया, आप यही आंसर हो गया, लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पुट करके आप चेक कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, उस मेज के उत्पाद लागत का कितना, उत्पादक लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य क्या है 1500
15,456 रुपया है, 15,456 रुपया है। ठीक है, ऐसे सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, लगा देते हैं आसानी से। क्लियर है? देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो x है, x पे क्या हो रहा है, सब खेला x पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 20% का 12% का क्या हो रहा है, लाभ 112/100 गुड़े। दूसरा क्या हो रहा है, खुदरा पर 15% का लाभ 115/100, 120/100 बराबर क्या हो रहा है, 15,456। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखिए और ट्राई करिए, ये समझ में आया कि नहीं है बताइए। ठीक है, देखिए कोई सामान है, इसका दाम नहीं पता है, एक्स मान लीजिए, उस पर फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, और जिसका खुदरा मूल्य कितना है, 15,456 रुपया है खुदरा मूल्य। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप आसानी से। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सब सवाल को, एक्स बराबर लिखेंगे 15,456 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में करेंगे 112 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 120। अब इसी कैलकुलेट कर देंगे और कमेंट करेंगे कि आंसर क्या है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंकी संख्या, यदि दो संख्याओं का अंकी संख्या और इसके अंकों का क्रम को उलटने पर संख्या का योग 99 हो जाता है। यदि दो संख्याओं का अंकी संख्या के इसके अंकों का क्रम उलटने पर संख्या का योग 99 हो जाता है। अब देखिए इसको उल्टेंगे, 83 को उल्टेंगे तो क्या होगा, और यदि उनके अंकों का अंतर 5 है, ठीक है 5 है तो अंतर तो 5 है, ठीक है, इसका अंतर 5 है, ये चेक करेंगे, इसका अंतर 5 नहीं है तो होगा ही नहीं, इसका अंतर 5 है, चेक करेंगे, इसका अंतर 5 है, चेक करेंगे, ठीक है, तीनों का अंतर सेम है। अब देखिए उलटने पर, अब 83 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। अब 36 को जोड़िएगा तो 99 हो रहा है, 6 3 9 8 3 11 नहीं हो रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं है। अब 61 को उलटिए, 61 को उल्टेंगे तो 6 1 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 72 को उलटिए, 27 को उल्टेंगे तो 72, 7 2 9 7 2 9 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब सवाल को ऐसे ही लगाते हैं सिंपल वे में। संख्या को पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए दो चीज आपको हिंट दिया। पहला क्या दिया, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 हो तो अंतर देखेंगे, संख्या के 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे अंतर है, चेक करेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहा है, संख्याओं को उलटने पर संख्या का योग 99 होना चाहिए था। तो संख्या को जब उल्टे हैं तो संख्या का योग 99 हुआ है, नहीं हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको उल्टे हैं, 27 को उल्टे तो क्या हुआ है, 72 हुआ है, इसका योग किए हैं तो 99 हुआ है, सही है। और इसके अंतर 7 में से 2 गया, क्या हो गया 5, आपका अंतर भी 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी आप उलाट के पलाट के आंसर निकाल सकते हैं सिंपल मेथड से। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40% वृद्धि की जा रही है और दूसरी संख्या में 15% की कमी की जा रही है, तो नया अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है, ये 5 है, ठीक है 5 एक्स ले लीजिए, कुछ डायरेक्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 140/100 वृद्धि की जा रही है, इधर क्या की जा रही है, कमी 15% क्या, तो 85/100। ठीक है, ये दोनों गायब हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 5 मल्टीप्लाई 140 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 85, कटा दीजिए, 5 एकने 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 70 4 2 35, तो 35:34। आंसर क्या होगा, 35:34, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो को रोकिए, लगाइए, फिर बताइए, है कि नहीं। एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने से प्राप्त संख्या, इस सवाल को आप रोकिए, लगाइए, उसके बाद बताइए। एक संख्या के 7 गुने से 14 घटाया जाता है, तो एक संख्या है x, इसका 7 गुना है, 14 घटाया जा रहा है, उसी संख्या के 5 गुने जोड़ने पर, उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त बराबर होता है। पढ़ लीजिए, यही आई में करेगा, है कि नहीं। 7x - 14
बराबर 5x प्लस 6, घटा दीजिए 2x, 14 6 20, x और अब कितना हो गया 10। ये रहा आपका आज का कॉन्सेप्ट। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर कमेंट करिए, जो कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।